नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपके लिए आज लेके आए हैं शब्द ज्ञान जो अपन ने कल पढ़ा था। उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं पिछले कुछ सालों में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में कोई कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आने वाले परीक्षाओं में जो आपकी PTT और BSTC की जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, उसके आधार पर अपन आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना है। दोस्तों, वो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर विजिट करके ज़रूर देख सकते हैं। कल अपन ने, चलिए फटाफट मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। कल अपन ने शब्द का वर्गीकरण पढ़ा है ना। शब्दों का वर्गीकरण अपन ने तीन प्रकार से करा: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और रूप के आधार पर। ठीक है, तो पहले जो अपन ने बांटा उसको अपन ने 5 भागों में बांटा है ना। तत्सम, पहला जो था वो तत्सम था, दूसरा तद्भव था, तीसरा जो था आपका देशी था, चौथा जो वर्गीकरण था वो था विदेशी शब्द, और पांचवा था जो था आपका संकर शब्द। ठीक है, तो इसमें अपन अब बात करते हैं फटाफट परिभाषा से रिलेटेड कि कैसे अपन ने इसका वर्गीकरण करा था। तो पहले अपन ने पढ़े थे तत्सम शब्द, फिर अपन ने पढ़ा तद्भव, ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा देशी शब्द, फिर अपन ने पढ़ा विदेशी शब्द, और फिर अपन ने पढ़ा संकर शब्द। देखो, तत्सम शब्द अपन ने वो देखे थे, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे यूज होते थे वैसे के वैसे अभी अपन वर्तमान में हिंदी भाषा में यूज करते हैं, तो समान रूप से यूज करते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों को, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे कि अग्नि, कर्ण आदि। तद्भव, वे शब्द जो अपन ने संस्कृत से लिए हैं लेकिन उच्चारण की दृष्टि से अपन ने उनका जो प्रयोग है ना वो कुछ अलग कर दिया। जैसे कि अग्नि को अपन आग कहने लगे तो वो क्या हो गया दोस्तों, तद्भव शब्द। देशी शब्द वो होते हैं जो दोस्तों एक निश्चित स्थान के ऊपर परिस्थितियों के आधार पर बोले जाते हैं, जैसे कि फटाफट है ना। जल्दी जल्दी को अपन क्या कहते हैं, फटाफट, है ना। तो ये जो थे वो क्या थे दोस्तों, देशी शब्द। विदेशी शब्द में अपन ने बात की क्योंकि भारत के ऊपर कई सारे विदेशी आक्रमण हुए, कई सारे विदेशियों के साथ में जो भारतीय भाषा हिंदी है वो संपर्क में आई, तो कई शब्द विदेशियों से अपन ने है जैसे जैसे ले लिए, तो उनको अपन क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि रेल, अपन कहते हैं रेल, रेल चल रही है, रेल में आएंगे। हॉस्पिटल, है ना, ये अपन बोलते हैं स्कूल, ये सब विदेशी शब्द है। संकर शब्द वो होते हैं जो अलग अलग जो भाषाएं है ना उनसे मिलकर एक नया शब्द बनता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो ये अपन ने 5 भेद पढ़े थे पहले टाइप में। फिर अपन अगले उसके ऊपर आते हैं, फिर तुमने पढ़े थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसका खुद ही मूल अर्थ होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, संधि होते हैं, समास होते हैं, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। ठीक है, उन सभी के जो योग से जो नया शब्द बनता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। योग रूढ़ शब्दों को अपन ने याद करने के लिए बताया था कि जो भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं जिसमें एक अन्य अर्थ निकलता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। और जो अंतिम वर्गीकरण आपने पढ़ा था दोस्तों वो था आपका विकारी और अविकारी शब्द। अंतिम पढ़ा था जो क्या था दोस्तों, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं। जैसे कि लड़की, एक लड़की है तो लड़की, बहुत सारी है तो लड़कियाँ, है ना, और इसका लिंग चेंज कर देंगे तो लड़का। अविकारी शब्द वो होते हैं जो कि लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर नहीं बदलते, जैसे कि कब, कैसे, यथा, है ना। ये शब्द अपन ने कल देख लिए थे, तो आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो आप उसको आराम से देखिएगा डिटेल से। अभी तो अपन ने क्या किया है, फटाफट रिवीजन किया है ना। चलते हैं अगले जो अपन प्रश्न की तरफ से, जैसे कि अपन पता चल सके कि कैसे आपको प्रश्न करने हैं, किस प्रकार के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, चाय किस भाषा का शब्द है आपको बताना है, चीनी, जापानी, अंग्रेजी और फ्रेंच। जी दोस्तों, जल्दी से बताइए आप।
और ये लिखते जाना है आपको। जो आपने वो टेबल बनाया था, मैंने आपको कहा था एक ट्री बनाना है आपको, है ना। तो जैसे अपन ने वो ट्री बना के आपने लिख दिया, वो ट्री बनाया, और जो जो शब्द उसके प्रश्न के आ रहे हैं उसके नीचे लिखते रहना, है ना। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, चाय जो है ना वो आपके चीनी भाषा का शब्द है। तो ये च से चाय और चाय चीनी, ठीक है, वो तो एक जैसा आप देख सकते हैं। तो ये याद भी रह जाएगा आपको, चाय जो है ना वो मूल रूप से चीनी शब्द है। अब देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, अंग्रेजी, डच और चीनी। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? जी दोस्तों सही है, जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है आपका स्टेशन, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन बोलते हैं अपन। चलिए, संकर शब्द का अर्थ है, आपको बताना है संकर शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तत्सम, तद्भव, विदेशी या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो बना होता है उसको क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, संकर शब्द कौन से होते हैं? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपन ने बात किया था कि जो संकर शब्द होते हैं वो दो या दो से अधिक जो भाषाएं होती हैं उससे क्या होते हैं दोस्तों, मिलकर एक नया जो शब्द बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? संकर शब्द। उदाहरण में अपन ने बात की थी रेलवे स्टेशन, है ना, रेलवे स्टेशन या फिर सॉरी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो जिसमें अपन ने देखा था कि जो रेल था, एक मिनट, रेलगाड़ी, तो इसमें अपन ने देखा था कि जो रेल थी वो तो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द था, और गाड़ी जो था वो हिंदी भाषा का शब्द था। दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी दोस्तों, रेलगाड़ी शब्द है, अभी अपन बात कर चुके हैं रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो उसको अपन क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। देखो अभी अपन ने मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। अब पूछ ले ये कौन सा शब्द है? तो देखो रेलवे ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। स्टेशन भी अभी अपन ने बात की, ये भी कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का। दोनों भाषाएं सेम है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसको अपन संकर नहीं कहेंगे, इसको अपन कहेंगे यौगिक शब्द। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द। और जब रेलगाड़ी, जैसे ये रेल जो है अंग्रेजी का और गाड़ी जो है वो हिंदी का, तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ है तो उसको अपन कहेंगे संकर। और दो समान भाषाओं से मिलकर बना हुआ है तो उसको अपन कहेंगे यौगिक। आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए चलते हैं आगे। वानर का तद्भव रूप है। देखो तद्भव रूप पूछा है, तो अपन देखो तद्भव रूप क्या होता है, जो कि संस्कृत का शब्द था, लेकिन अब अपन उसको मतलब भाषा को थोड़ा सा चेंज करके, उच्चारण को थोड़ा सा चेंज करके बोलते हैं। तो आपको बताना है वानर जो है ना वो तत्सम शब्द है। आपसे पूछ ले वानर कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। और इसका जो तद्भव शब्द है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मतलब उसको अपन चेंज करके क्या बोलते हैं? वानर मतलब बंदर, बंदर को बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी अपन को कोई बंदर दिखता है तो अपन ये थोड़ी बोलते हैं वानर दिख रहा है, वानर दिख रहा है। हालांकि संस्कृत में अपन उसको क्या बोलते हैं? वानर। लेकिन जो अब अपन डेली लैंग्वेज में अपन उसको क्या बोलते हैं? बंदर। तो जो बंदर है वो कौन सा शब्द है? तद्भव। और वानर जो है वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए दर्शन का तद्भव रूप है, आपको बताना है दर्शन का तद्भव रूप क्या है। देखो दर्शन जो है वो तत्सम रूप है ना। अब देखो अपन जब बोलते हैं ना तो दर्शन नहीं बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? दर्शन, दर्शन कर लो, है ना। अपन स्थानीय भाषा में उसको क्या बोल रहे हैं? देसी शब्द के रूप में नहीं, दर्शन को ही। दर्शन जो है ना, देखो यहाँ पर जो रहा है वो आधा है, लेकिन अपन जब बोलते हैं ना तो बोलते हैं दर्शन कर लो। क्या कर लो? दर्शन कर लो, जबकि वो दर्शन है। थोड़ा सा जब बोलने में आप देखोगे दर्शन और दर्शन,
अपन क्या बोलते हैं अभी, दर्शन बोलते हैं। तो ये याद रखना है, दर्शन का जो तद्भव रूप है वो है दर्शन। आप सोचोगे कि ये तो गलत है, लेकिन अपन जब उच्चारण करते हैं तो कुछ ऐसा ही लिखने में आता है दोस्तों। चलिए, याद रखना है दोस्तों, ऐसे ही अपन बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम का अर्थ जो मूल है ना, संस्कृत के रूप में ही यूज होता है। तो पहला है आपका उद्गम, दूसरा है खेत, तीसरा है कोट, और दी है अजीब। जी दोस्तों बताइए, संस्कृत का शब्द कौन सा है? उद्गम है। कौन सा है दोस्तों? उद्गम है। कोट और अजीब विदेशी शब्द है। कौन से हैं? विदेशी शब्द है। अपील शब्द है। अपील बताना है कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जी दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट करके। जी दोस्तों याद रखना है, जो अपील जो शब्द है ना, वो आपका विदेशी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मगही शब्द है, आपको बताना है मगही कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। पिछले साल के जो भी आपके पेपर हुए हैं उनको आप ज़रूर उठा के देखना। तत्सम, तद्भव, विदेशी जो ऐसे शब्द होते हैं, इनके जो प्रश्न हैं वो सर्वाधिक पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आपके किसी भाई बहन दोस्त ने पीटीटी के पेपर दिए हैं तो भी आप उनसे भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई आपका दोस्त जो पिछले साल भी पेपर दे चुका है अभी भी तैयारी कर रहा है, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि तत्सम, तद्भव ऐसे शब्द आपको पेपर में देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जी दोस्तों याद रखना है, जो आपका मग ही है ना, वो आपका तद्भव शब्द है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। संधि कैसा शब्द है आपको बताना है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जी दोस्तों बताइए। क्या देसी एकदम संस्कृत का शब्द है क्या? संधि जो है संस्कृत का शब्द है क्या? हाँ संस्कृत का शब्द है, हेज से जैसा यूज में हो रहा है। तो ये आपका कौन सा होगा? तत्सम शब्द। कौन सा होगा दोस्तों? तत्सम शब्द होगा। ये लिखते जाने तत्सम के नीचे जो मैं बता रहा हूँ। लोटा, अब ये बताना है लोटा कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लौटने वाला नहीं है ये, वो लोटा जो पानी पीने के लिए यूज में लिया जाता है। ये आपका एकदम देसी शब्द है। क्या है दोस्तों? देसी शब्द है। तत्सम, तद्भव, विदेशी नहीं है। क्योंकि देखते हैं हम लोटे को भी अलग अलग जो क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं मतलब अलग अलग शब्द के रूप में अपन जानते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कमल के टुकड़े कर सकते हो क्या आप? दो ऐसे टुकड़े जिसमें दोनों का अर्थ निकल रहा हो? नहीं होता दोस्तों। और कमल से कोई तीसरा अर्थ निकलता है क्या? नहीं। कमल नाम लिया मैंने कमल, तो कमल का नाम लेते ही आपके सामने सिर्फ एक ही तस्वीर आई होगी, एक फूल जो ओरिजिनल है, किसी वस्तु का नाम है। तो वो क्या है दोस्तों? रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी दोस्तों इसका आंसर आपको जल्दी से बताना है। पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, या फिर इनमें से कोई नहीं? पाकशाला, पाठशाला ऐसे जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है? जी दोस्तों पाकशाला, ये पाकशाला का अर्थ होता है जहाँ पर भोजन बनाया जाता है, और पाठशाला का अर्थ होता है जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। जी दोस्तों पाक प्लस शाला है ना, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? यौगिक शब्द। यौगिक हो गया ना। चलिए अब देखो, दशानन किस प्रकार का शब्द है? यदि आपने समास पढ़ा है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी।
अब ये क्या बात हुई दोस्तों, शब्द पढ़ रहे हैं और समास के बारे में बात कर रहे हैं अपन। जी दोस्तों, समास में अभी मैंने बताया था जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो वही शब्द होते हैं जो कि बहुव्रीहि के उदाहरणों में अपन ने बात की थी, है ना। तो 10 आनन का अर्थ क्या होता है, 10 आनन है जिसके, है ना, 10 आनन है जिसके, तो जो अपन ने इसका समास विग्रह किया तो इसके टुकड़े हो गए 10 आनन है जिसके, है ना, 10 प्लस आनन, ठीक है। और इसका एक अलग अर्थ निकलता है, वो है दोस्तों रावण। दशानन किसको कहते हैं, रावण को। समास कौन सा होगा, तो बहुब्रीहि समास। और शब्द कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी योग रूढ़ शब्द होंगे। चलिए अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। चाय, रिक्शा, कमरा और कैंची तुर्की भाषा से आया है। जी दोस्तों, चाय के बारे में तो अपन बात कर चुके हैं। चाय जो है वो चीनी भाषा से आया हुआ है, चीन की भाषा से आया हुआ है ना। जी दोस्तों, आपको याद रखना है जो कैंची शब्द है ना, कैंची, ये जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, तुर्की भाषा से आया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तत्सम शब्द वह शब्द जो पहले संस्कृत में भी इसी रूप में यूज में होता था और हिंदी में भी इसी रूप में यूज में हो रहा है। बारात, वर्षा, हाथी, आयु। जी दोस्तों, नहीं दोस्तों, हाथी नहीं है। हाथी को अपन पहले गज कहते थे, याद है तो। गज मूल शब्द कौन सा है, गज है। तो तत्सम शब्द हाथी का क्या है, गज। और ये जो हाथी जो है ना वो क्या है, तद्भव शब्द। आयु भी नहीं है। आयु को अपन क्या कहते हैं, उम्र। क्या कहते हैं, उम्र, है ना। वर्षा जो है वो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो सीधा परिभाषा से प्रश्न आ गया है दोस्तों। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों के त्यों ही यूज में ले लेते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो उसको अपन कहते हैं तत्सम। यदि आपने परिभाषा याद है तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। आपको बताना है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, मतलब ओरिजिनल शब्द कौन सा है। वाचनालय, वाचन प्लस आलय नहीं है। समतल, समान है जो तल नहीं है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय ये भी नहीं है। पशु, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, है ना। जिसके टुकड़े नहीं हो रहे, देखो ये तो हो रहा है वाचन प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, सम प्लस तल। सम मतलब समान और तल मतलब जो धरातल वगैरह अपन यूज करते हैं, सरफेस। ऑप्शन नंबर डी पशु सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों आपको। आराम से पढ़ के इसको उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तत्सम शब्द कौन से हैं, पड़ोसी, गोधूम, बहू और शहीद। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो कि आपके संस्कृत में उपयोग में आते थे वही शब्द अभी भी उपयोग में आ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखना है वो शब्द है आपका गोधूम। कौन सा है दोस्तों, गोधूम। ये जो शब्द है ना वो बार बार पूछा जाता है तो अपन सोचते हैं यार ये शब्द नहीं हो सकता, है ना। तो लेकिन ये याद रखना तत्सम शब्द का उदाहरण है गोधूम। लिख लीजिए नोट करके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तद्भव शब्द कौन सा है, बैंक, मुह, मम्र या फिर प्रलाप। जी दोस्तों, बैंक तो आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये तो विदेशी शब्द है। मुह जो है वो आपका कौन सा है दोस्तों, तद्भव शब्द का सही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब चलते हैं आगे। अब आपको बताना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं दोस्तों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है आपके 2, 4, 6 और 8। ऑप्शन जो है वो आपके मिसप्रिंट हो चुके हैं, है ना। तो आपको याद रखना है कि जो उत्पत्ति के आधार पर यदि आपको 5 भेद नहीं मिले तो आपको कौन सा टाइप करके आना है, 4 भेद का, है ना। क्योंकि जो अपन संकर शब्द बोलते हैं, वो जो संकर अपन ने टाइप पढ़ा था वो तो कैसा था दोस्तों, 2 भाषाओं के मिलने से बन रहा था, है ना। तो वो तो अलग शब्द था। मूल रूप से अपन उनको 4 भागों में बांटते हैं। कल अपन ने कुल रूप से बात की थी। अगर आपसे पूछ लो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद है, ऑप्शन में 5 है तो 5 करके आना है, और 5 नहीं है तो 4 करके आना है आपको। जी दोस्तों, जी दोस्तों, पिछली बार ये पूछा गया प्रश्न है ना। तो अपन को उसी आधार पर अपन ने ऑप्शन बताए हैं। अब जो संकर शब्द है वो भी इसका भेद है, लेकिन कई किताबों में उसे भेद नहीं माना जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी प्रश्न तो पूछा जाता है कि संकर शब्द का उदाहरण बताइए। तो याद रखना आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है, और 4 ऑप्शन में नहीं है, 5 आए तो 5 भेद है। आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो कहते हो प्रयोग में लाते हैं, अभी अपन बात कर चुके हैं, वापस रिपीट हो चुका है, उससे अपन तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वह होते हैं जो थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए हैं। देसी शब्द वो होते हैं जो स्थानीय रूप में बोले जाते हैं, और विदेशी शब्द वो होते हैं जो कि विदेशी भाषा के कुछ शब्द जिसको अपन हिंदी में यूज में लेते हैं उसको विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये 4 वो भेद है जो मूल भेद है, और 5वां भेद यदि आता है तो उसको अपन कहते हैं संकर। अरे जैसे अपन ने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, और कुल कितने भेद होते हैं, तो चौथा और 5वां भेद भी होता है दोस्तों, ये आपने पढ़ा था ना। उसी प्रकार से शब्दों के कितने भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जो भेद होता है वो और होता है, उसको अपन कहते हैं संकर शब्द, ठीक है। चलिए, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ये भी वापस रिपीट हो चुका है, अपन जानते हैं वो कौन सा है दोस्तों, पशु। अब बताना है आपको, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शब्द रचना के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। रचना के आधार पर अपन ने 3 भागों में बांटा था, है ना। तो आपको बताना है कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास, एक ही अर्थ होता है। जलज, जल में जल मतलब उगने वाला, जलज ठीक है। कमल का फूल, कुछ ऐसा याद आ रहा होगा आपको, है ना, कुछ ऐसा याद आ रहा होगा। जलज बोल रहा हूँ लेकिन अर्थ उसका अलग ही निकल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। इसमें समास भी पूछ ले तो कौन सा होगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास। चलिए, कौन सा शब्द रूढ़ शब्द है आपको बताना है। मलयज, जलज, पंकज, वैभव। रूढ़ शब्द जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जी दोस्तों, याद रखना है वैभव जो है वो है आपका रूढ़ शब्द में आता है। परीक्षा शब्द में निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है आपको बताना है। परीक्षा जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, क्योंकि कई बच्चों को लगता है परीक्षा एक विदेशी शब्द होगा, जबकि जो परीक्षा जो है वो आपका तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का मूल शब्द है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। करिए दोस्तों, बताइए।
जी दोस्तों, मजिस्ट्रेट जो शब्द है ना वो आपका विदेशी शब्द के अंदर आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अभी अपन बात कर चुके हैं इसी प्रश्न के बारे में। देशी शब्द कौन सा है? जी दोस्तों, सही उत्तर होगा इसका लोटा। कौन सा होगा दोस्तों? लोटा। अभी आया था लोटा कौन सा शब्द है, देसी शब्द होता है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं? स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? जो स्वतंत्र सत्ता रखते हैं मतलब खुद का ही मूल अर्थ होता है उसको तो अपन क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, है ना। लेकिन जो स्वतंत्र सत्ता नहीं रखते हैं उन धारण करने वाले शब्दों को कहते हैं दोस्तों यौगिक शब्द। क्या कहते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द कहते हैं। इनके अर्थ के लिए आपको दो शब्दों को मिलाकर बोला ना आपने, अर्थात खुद की स्वतंत्रता कहाँ है। कौन सा यौगिक शब्द है ये आपको बताना है। लेखक, टुकड़े कर पा रहे हो क्या? नहीं। पुस्तक, नहीं कर पा रहे। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, हो गए टुकड़े। तो यही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, या तो संधि होती है, समास होती है, या प्रत्यय होता है, या उपसर्ग होता है। तो उससे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आप किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और उस शब्द को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे शब्द से, तो उस शब्द को क्या कहते हैं बताइए। मतलब एक जैसा अर्थ होना चाहिए दोनों का। प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या फिर विपरार्थक। सूक्ष्म अंतर मतलब बिल्कुल ना के बराबर अंतर, मतलब दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक जैसा निकले। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, वही तो होते हैं ना। तो उसको क्या कहते हैं? समानार्थक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। हो सकता है कि पर्यायवाची शब्द भी आ जाए। जी दोस्तों, अगला है यौगिक शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो अभी अपन ने कुछ देर पहले अपन ने एक पढ़ा था पाकशाला। पाकशाला मैंने बताया था जहाँ पर भोजन तैयार होता है उसको अपन रसोई घर जो होता है ना, तो उसको अपन पाकशाला बोलते हैं शुद्ध रूप से। तो जैसा ही पाकशाला है वैसा ही पाठशाला है। यौगिक शब्द पाठ प्लस शाला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभावरी कौन सा शब्द है आपको बताना है। तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। जी दोस्तों बताइए विभावरी। अच्छा प्रश्न है क्योंकि लगता है कि ये कुछ अलग शब्द हो सकता है, तद्भव हो सकता है या फिर संकर हो सकता है। लेकिन दोस्तों याद रखना है जो विभावरी है ना वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। चलिए, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने इनकी परिभाषाएं नहीं देखी है, वो अच्छी तरीके से वीडियो को देखिए पहले और फिर इन प्रश्नों को करने की कोशिश की करिए। योग रूट शब्द कौन से होते हैं दोस्तों? उम्मीद है जिन्होंने कल का जो वीडियो देखा होगा वो इस जितने भी अपने प्रश्न हुए हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। यही प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों, बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। योग रूट शब्द कौन सा है? पीला, गुड़ सवार, लंबोदर, नाक। जी दोस्तों, योग रूट तो मेरे को दिखते ही मेरे को तो बहुब्रीहि समास याद आ जाता है। बहुब्रीहि समास याद आते ही मुझे आ जाता है कि या तो किसी देवता का नाम होगा या किसी राक्षस का नाम होगा, है ना। तो लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश जी लंबोदर कहते हैं उनको, है ना। तो योग रूट शब्द कौन सा हो जाएगा? लंबोदर। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। तत्सम शब्द वापस आ चुका है प्रश्न, आसानी से आप कर सकते हैं। गोदुम, क्योंकि देखो ये गोदुम जो शब्द है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अलग अलग परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है गोदुम। लिखना है गोदुम जो है तत्सम शब्द है।
ठीक है, अगला प्रश्न, तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मम्र और प्रलाप, इसका भी अपन बात कर चुके हैं। ये क्या होता है दोस्तों? मुंह होता है। जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं, कई सार्थक खंड मतलब उसके टुकड़े किए जा सकते हैं और हर टुकड़े का अर्थ निकल सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। रूढ़ थोड़े कहेंगे, रूढ़ के तो टुकड़े हो ही नहीं सकते। यौगिक शब्द, यस, ये एकदम करेक्ट आंसर है। अरे सॉरी, रूढ़ नहीं, यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित तो अपन ने कहीं पढ़ा ही नहीं ना, मिश्रित तो किसी भी शब्द का भाग है ही नहीं दोस्तों। देखो, कौन सा शब्द देशज नहीं है, देसी शब्द नहीं है? डीबरी। कोई देखा क्या हिंदी में शब्द डीबरी? पगड़ी, मारवाड़ी में बोलते हैं पगड़ी, कहीं साफा बोलते हैं, है ना? तो ये तो है देशज शब्द। डोर देशज शब्द है। पुष्कर, ये तो नाम है किसी का, ये तो रूढ़ शब्द है। क्या है दोस्तों? रूढ़ शब्द है। ये तो हिंदी का शब्द मतलब तत्सम शब्द है ये तो, पुष्कर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? उत्पत्ति का पता ही नहीं है, जिनकी उत्पत्ति का पता है कि वो संस्कृत से हुई है और संस्कृत के ही मूल शब्द है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? तत्सम। तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है लेकिन उच्चारण के स्थान पर उन्हें अपन थोड़ा बहुत बदल चुके हैं, तो उसे कहते हैं तद्भव। और संकर कहते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति दो अलग अलग भाषाओं से हुई है और जुड़कर नया शब्द बन जाता है, तो उसे अपन संकर कहते हैं। क्या इन तीनों की उत्पत्ति का अपन को पता है? क्या इन दोनों की संस्कृत से होती है और इसकी किसी अन्य दो भाषाओं से हो सकती है? तो जो जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं होता उसको तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों? देश शब्द कहते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा सका है कि वकील जो शब्द है ना, वो कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। और इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं कि वो इसमें वकील देखते ही फारसी शब्द, जो फारसी भाषा है उस पर अपन टिक करके आ जाते हैं, या फिर तुर्की पर जाके टिक करके आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि वकील जो है ना, वो अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको शब्द ज्ञान से जितने भी टॉपिक से जितने भी अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे थे जो आपने किए अभी, वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और जिन्होंने कल का वीडियो देखा और उन्होंने इन प्रश्नों को किया होगा तो उनका एक अच्छा स्कोर रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अंतिम तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, तैयारी को आपको करते रहना है। पीटीटी 2023 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर रेगुलर रूप से आपके करवाई जा रही है, जिसमें आपको जीके की क्लास, करंट अफेयर्स की क्लास, रीजनिंग की क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास और हिंदी ग्रामर की क्लास, रोज़ आपको 5 क्लासें मिलती है, सोमवार से शनिवार। और दोस्तों, साथ ही साथ जो संडे होता है आपको, वो धमाकेदार संडे होता है, जिस दिन अपन एक मॉडल पेपर के बारे में बात करते हैं, मिक्स प्रश्नों के बारे में, है ना? तो दोस्तों, परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपकी इस चैनल पर चल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? कंटिन्यू बने रहना है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना है। और कंटिन्यू पढ़ाई करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, आपको मनपसंद कॉलेज मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तैयारी करते रहिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।